और जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ेंगे, पुलिस पे हथियार हमला करेंगे, उनके साथ मुठभेड़ करके उनको निपटाया जाएगा। गोली और गोली दोनों से इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल, जो लाल बस्तर जो है वो हरिहर छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाएगा। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं वेदांत, और आज हम हैं कवर्धा में। कवर्धा लगातार जाना जाता है अपनी राजनीतिक गर्मियों के लिए, और एक और सरगर्मी अभी इन दिनों बनी हुई है, वो है नक्सलिज्म को लेकर जो सरकार का बड़ा अटैक चल रहा है। उस अटैक में अब नक्सली हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी कड़ी में कवर्धा में लगातार जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं आज छत्तीसगढ़ के जाने माने सीनियर आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव, जो कबीरधाम के जिला कप्तान भी हैं, और लगातार उनके नेतृत्व में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि सर, लगातार एक्शन चल रहा है पुलिस का छत्तीसगढ़ में, अब क्या हम ये समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सली खात्मे की ओर है? बिल्कुल, नक्सली खात्मे की ओर है, और वो डेटा भी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इस साल 140 से ज़्यादा माओवादी जो हैं वो मारे गए हैं, करीब 500 से ज़्यादा माओवादी गिरफ्तार हुए हैं, और करीब इसी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण किए। और अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पहले पुलिस की पकड़ नहीं थी, वहाँ पुलिस का कैंप खुल रहा है। वो पुलिस का कैंप नहीं, वो विकास का कैंप है। वहाँ बिजली जा रही है, सड़क जा रही है, आंगनवाड़ी खुल रहा है, वहाँ पीडीएफ ले पा रहे हैं, और गाँव वाले जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो रही है। पहले उनको एक चावल लेने के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, कंधे में उठाकर चावल लाना पड़ता था पीडीएफ का। तो कहीं ना कहीं जो सहूलियत उनको मिल रही है, ग्रामीणों को समझ आ रहा है, जो नक्सलियों ने ब्रेन वॉश किया था, जो उन्होंने उनके दिमागों पे जो एक वश कर रखा था, उस वश से वो आज़ाद हो रहे हैं। और सचमुच हम कह सकते हैं कि बस्तर को जो है 70 साल के बाद अब जो दोबारा जो है एक नई आज़ादी मिल रही है। बस्तर की आज़ादी की बात तो हो रही है, लेकिन एक और बात हमेशा होती थी कि अब बस्तर से निकलकर जो एमएनसी जोन है उधर नक्सली शिफ्ट हो रहे हैं। ये बड़ी चर्चा का विषय हो रहा था, बड़ा चर्चा चल रहा था, लेकिन एमएनसी जोन का क्या हाल है? नक्सलियों पे बस्तर में दबाव बढ़ा तो 2 एरिया उन्होंने चुना, एक उड़ीसा का एरिया और एक एमएमसी का एरिया, जहाँ पे एक्सपैंड करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एमएमसी में हम पहले से सचेत थे। यहाँ बड़े बड़े एनकाउंटर हुए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर जो जनता का समर्थन है वो इनको नहीं मिल पाया। जैसा कि मैंने बताया कि इवन कवर्धा के अंदर, कवर्धा राजनांदगांव के अंदर इस साल 10 नए कैंप खुले हैं, जो कि बॉर्डर पे अति संवेदनशील क्षेत्र में खुले हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों को जो अवेयरनेस है यहाँ पे बस्तर से थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे हम उनको पसरने नहीं देंगे। अभी हमने 1 हफ्ते के अंदर 3 माओवादियों ने समर्पण किया है। तीनों 13 लाख, 10 लाख और 15 लाख के आबादी, इनसे भी काफ़ी सूचनाएं मिल रही हैं। और जो हमने पहले भी कुछ महीनों पहले हमने एक कैंपेन चलाया था कि जो भी माओवादी सरेंडर करेगा या जो भी उनको पकड़ाने में मदद करेगा, उनको 5 लाख रुपए जो है नगद दिया जाएगा। उसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है। हमारे पास व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, बस्तर जैसे सुदूर जगह से लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हम यहाँ पर काम करते थे, अब हम छोड़ना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं यदि कोई 300-400 किलोमीटर दूर जाके आत्मसमर्पण कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की पॉलिसी है नीचे तक पर्कुलेट कर रही है, और इसका एक स्पाइरल इफेक्ट होगा आने वाले समय में, और माओवादी गिरफ्तार किए जाएंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, और जो मुख्यधारा में नहीं जुड़ेंगे, पुलिस पे हथियार हमला करेंगे, उनके साथ मुठभेड़ करके उनको निपटाया जाएगा। सर, आप छत्तीसगढ़ कैडर के एक बड़े अधिकारी हैं, और लगातार नक्सली मोर्चों पर भी रहे हैं। जगदलपुर में भी आप पोस्टिंग रही है। एक वीडियो भी आपका खूब वायरल हुआ था, जिस पर आप जब एक पुलिस के जवान को शहीद होना पड़ा था, तो उस दौरान भी आप भावुक होते हुए नजर आए थे। तो क्या लगता है कि अब छत्तीसगढ़ की एक जो पहचान थी नक्सलवाद, उससे छत्तीसगढ़ मुक्त होते जा रहा है? बिल्कुल, जो लाल बस्तर जो है वो हरिहर छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाएगा। यहाँ की हरियाली, यहाँ के इंडस्ट्रीज़, यहाँ के मेहनती किसान, उसके रूप में जाना जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के रूप में जाना जाएगा। और जो नक्सल जो एक परसेप्शन जो छत्तीसगढ़ का देश भर में बन गया था, अब उम्मीद है कि उससे हमें जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। एक और बहुत सवाल आते हैं सर आपको लेकर कि अभिषेक पल्लव सर का जो अंदाज हमें अन्य जगहों पर देखने को मिलता था, वो कवर्धा आने के बाद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी जब नक्सलियों के साथ आपकी बातचीत का वही लहजा दिखाई दिया, तो दर्शक भी आपका एक अलग फैन फॉलोइंग है, वो भी इंतजार करते हैं कि, क्योंकि आपकी जो तरीका है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, वो भी लोग देखना चाहते हैं। तो एक अलग तरीका लेकर आप चलते हैं सर, तो फैन इंतजार करते हैं किस तरीके से आप पूछताछ कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, पूछताछ कंटिन्यूस होगा। अब जो बाकी जो अपराध होते हैं उसमें भी पूछताछ की जाएगी। जो समस्याएं हैं वो जनता के सामने लाया जाएगा, क्योंकि अपराधियों के मन में कानून का और पुलिस का खौफ होना चाहिए, उसको कायम किया जाएगा। और हर जगह की प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी होती है, लेकिन निश्चित रूप से जो
अलग अलग अपराध की जो चीज़ें हैं उसको जनता के सामने लाया जाएगा। जैसे कवर्धा में आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी नाबालिग लोग जो है वो भाग जाते हैं घर से प्रेम प्रसंग में या फिर उम्र के हार्मोनल चेंजेस के कारण, और फिर उनके खिलाफ अपराध कायम हो जाता है, उनके परिवार टूट जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि अलग अलग क्राइम मॉड्यूल्स के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे कि वो इस तरह की कानून को समझ पाएँ। और अभी 3 नए कानून भी आए हैं जो BNF, BNFS और BFA, उसके बारे में भी लोग अवेयर हों कि उस कानून में क्या चेंजेज आए, तो निश्चित रूप से उसको जो है फैलाया जाएगा, लोगों के सामने उस चीज़ों को प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक नीति चल रही है सर कि हम बातचीत से भी, आप लोग उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि नक्सलियों को कि वो बातचीत करें और बातचीत के रास्ते पर आएँ, और उसके बाद एक तरफ से उनके ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, क्योंकि यदि जो नहीं मान रहे हैं तो बंदूक और बात दोनों का चल रहा है। तो कुछ क्या रणनीति चल रही है? बोली और गोली दोनों से इलाज किया जा रहा है। जो बीमारी जिससे ठीक होगी उसको वैसा इलाज दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि वो पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाएं। आप देखें, इनको 25,000 रुपये तुरंत दिए जाते हैं, इनाम राशि 5 लाख से लेकर 25 लाख तक दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, ज़मीन दी जाती है, घर बना के दिया जाता है, नरेगा में फैसिलिटी दी जाती है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी है। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो लोग हैं, जो तेलुगु लोग आके यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो मोबाइल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, बात के लिए सभी चैनल्स खुले हुए हैं। मेरा अपना नंबर भी, पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक है। जो भी चाहे, कितने भी अपराध उनके ऊपर हों, यदि वो सुधरना चाहे तो आके पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठा सकता है, हथियार डाल सकता है, हथियार डाल के अपने गांव में जाके अपनी खेती बाड़ी जो करना चाहे वो कर सकता है। पुनर्वास नीति की आपने बात की सर, पुनर्वास नीति के तहत नक्सलियों को जब वो आत्मसमर्पण करते हैं तो क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो भी हैं? हाँ, पुनर्वास नीति में सबसे पहले उनको 25,000 रुपये तुरंत दिया जाता है। उसके बाद उन्हें इनाम राशि जो उनके ऊपर डिक्लेयर्ड रहती है शासन की 5 लाख से लेके 25 लाख तक, वो 3 से 6 महीने के अंदर वो दिलाई जाती है। उनको पट्टे पे ज़मीन दी जाती है। अर्बन एरिया में उनको घर बनाने के लिए लैंड दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको सब्सिडी देके आवास दिया जाता है। उनको बस में जो है पास दिया जाता है, ट्रेन का पास दिया जाता है। उनको यदि उनकी नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था तो खुलवाने का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड, PDF कार्ड, बाकी कार्ड्स बनाए जाते हैं। उनको प्रायोरिटी में, यदि नक्सल अभियान में पुलिस की मदद करते हैं तो फिर उनको पुलिस में नौकरी दी जाती है आरक्षक के रूप में। यदि वो चाहें तो सिविल डिपार्टमेंट में भी क्लास 3 और क्लास 4 में जो है पद के आधार पे, अपनी शैक्षणिक के आधार पे उनको वहाँ भी नौकरी मिल सकती है। तो पूरे देश में सबसे अच्छी जो पुनर्वास नीति है वो छत्तीसगढ़ सरकार की है। और उनको कुछ और भी उनकी डिमांड्स है तो डिमांड्स रख सकते हैं, शासन उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उनको प्रदाय करेगा। सर, आप IPS ऑफिसर होने के अलावा एक मनोविज्ञान के डॉक्टर भी हैं। जब मैं आपके सरेंडर जो नक्सली हैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उनका कहना था कि वो ब्रेन वॉश करके उन्हें ये जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई है इस तरीके से जोड़ा जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, जो रेडिकलाइजेशन इनका हो रहा है, तो डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस भी हमने स्टार्ट किया है। हम भी अब क्रॉस प्रोपोगेंडा कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। पुनर्वास नीति को जो सरेंडर्ड कार्डर की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है उसको, इवन सरेंडर्ड कार्डर को हम रोल मॉडल बना के, जो हमारे सरेंडर कार्डर उनको हमने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर भेज रहे हैं। वो गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, जो उनके पुराने साथी थे उनसे बात कर रहे हैं और उनको वापस ला रहे हैं। निश्चित रूप से जब ये अपनी भाषा में, गोंडी भाषा में, हल्बी भाषा में अपने लोगों को समझाएंगे तो वो ज़्यादा समझेंगे और निश्चित रूप से गोंडी और हल्बी भाषा की जो है तेलुगु भाषा, जो तेलुगु भाषी लोग हैं उनके ऊपर विजय होगी। अभी भी वो चीज़ तो हमने आज ही देखा सर कि आपके जो पूर्व सरेंडर नक्सली हैं जो आपके अंदर अभी काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी भाषा में बोलकर ऐसा, मतलब एक ब्रेन वॉश वो बुराई के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ब्रेन वॉश आप मतलब शुद्धता की ओर ले जा रहे हैं। एक दिमाग के डॉक्टर होते हुए भी आप उन्हें समझा रहे हैं और उसका फायदा भी कवर्धा में खासकर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पूर्व सरेंडर नक्सली हैं वो अपने जो एक्टिव लोग हैं उन्हें भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हम 6 महीने के अंदर कवर्धा को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने में सफल हों। तो एक मैं फिर से दर्शकों के साथ, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि अभिषेक पल्लव सर का वो वीडियोस नहीं दिखते हैं, तो बहुत डिमांडेड है सर। तो क्या अब ये इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेंगी। रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे और जनता को कुछ सीखने को मिले, ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ करें, कानून के बारे में जानें, ऐसी हमारी कोशिश बरकरार रहेगी। नक्सलियों से कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे माध्यम से? नक्सलियों से मैं अब तक चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि आप हिंसा का रास्ता छोड़ें, मुख्य धारा में आएँ। यदि आपको सरेंडर करने में
पुलिस से डर लगता है तो आप मीडिया बंधुओं के सामने आके आत्मसमर्पण कर सकते हैं, प्रशासन के सामने कर सकते हैं, किसी भी शासकीय अशासकीय व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। आपकी जीवन बहुमूल्य है, उसको आप अपनी ऊर्जा को अपने ज़मीन, अपने राज्य के बेहतरी के लिए लगाएं। सीधे तौर पर अपील कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव हैं, सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ कैडर के, और इनका साफ तौर पर अपील है कि जो नक्सलिज्म है उसको अब ख़त्म करने के लिए अग्रसर हैं, और नक्सलियों से भी अपील कर रहे हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े और अपना जीवन स्तर में भी सुधार लाएं। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।